हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल पे। आज हम मेटल्स और नॉन मेटल्स का लेक्चर नंबर 3 लेके आए हुए हैं। अगर आप लोगों ने हमारे पहले 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाके आप उन लेक्चर्स को भी देख सकते हो। हम इस चैनल पे कुछ एमसीक्यूज़ करवाते हैं और उन एमसीक्यूज़ के आंसर्स को हम डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं, ताकि उस टाइप का कोई दूसरा क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के आए तो आप उसका आंसर बहुत आसानी से दे सकते हो। तो उसी तरीके से आज की क्लास भी हमारी रहने वाली है। आज की क्लास में हम कुछ और एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। ये लास्ट क्लास रहने वाली है मेटल्स और नॉन मेटल्स की। इसके बाद में आप लोग कमेंट में कोई नया टॉपिक मुझे सजेस्ट कर देना, आने वाली क्लास उस पर ही बनेगी। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास को। आज की क्लास में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच नॉन मेटल इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर। इनमें से कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो इस्तेमाल किया जाता है सिंथेटिक पॉलीमर्स को बनाने के लिए। फर्स्ट ऑप्शन है नाइट्रोजन, सेकंड है कार्बन, थर्ड ऑक्सीजन, फोर्थ है हाइड्रोजन। तो इसके अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हमारे पास में रहने वाला है ऑप्शन बी, कार्बन इज़ द राइट आंसर। ऐसा क्यों है? क्योंकि कार्बन में एक खास किस्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है जिसे हम कैटिनेशन कहते हैं। कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, जो कि दूसरे नॉन मेटल के साथ पास नहीं होती है। यानी कि एक कार्बन एटम दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ में इस तरीके से एक दूसरे के साथ में कंबाइन करके एक लॉन्ग चेन की फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत बड़े से बड़ा पॉलीमर बना सकते हैं। जैसे कि हमारे पास में पॉलीइथीन है, जिसको आप पॉलीथीन कहते हो, वो पॉलीथीन नहीं होता है, एक्चुअल में वो पॉलीइथीन होता है। वो भी हमारे पास एक सिंथेटिक पॉलीमर है। तो उसी तरीके से आप और टाइप्स के भी पॉलीमर्स बना सकते हो, क्योंकि कार्बन के ही पास कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच मेटल इज यूज्ड इन मेकिंग एयरक्राफ्ट ड्यू टू इट्स लो डेंसिटी एंड हाई स्ट्रेंथ। इसमें से कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो एयरक्राफ्ट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी बहुत लो होती है और स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है। ऑप्शन ए है आयरन, बी है लेड, सी है एल्युमिनियम और डी है मर्क्यूरी। तो इसमें अगर हम बात करें तो हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। एल्युमिनियम को हम यूज़ करते हैं एयरक्राफ्ट्स बनाने के लिए, क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत लो होती है और स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें वो बहुत ज़्यादा होती है। एयरक्राफ्ट को हमें स्पेस में लॉन्च करना होता है। हम कोशिश करते हैं कि उसका वेट जितना कम हो सके तो उतना ही बेहतर रहेगा, ताकि वो दूर तक जा सके और हमें फ्यूल वगैरह की भी ज़रूरत कम पड़े, कंपेरेटिवली कम पड़े। तो इसका ऑप्शन हमारे पास में एल्युमिनियम ही करेक्ट है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज़ यूज टू मेकिंग फर्टिलाइजर्स। ये इससे मिलता जुलता पहला भी एक क्वेश्चन था, लेकिन अपने ऑप्शंस पे ध्यान देना है कि ऑप्शंस कहाँ कौन कौन सा है और कौन सा रेलिवेंट ऑप्शन है। इनमें से कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए, खादें वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है सल्फ़र, सेकंड है क्लोरीन, थर्ड है फ्लोरीन और फोर्थ है हमारे पास नियॉन। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें, इसमें एक ऑप्शन हमारे पास में नियॉन भी है। नियॉन हम जानते हैं ये नोबल गैस है, रिएक्ट नहीं करेगी। और अगर हम क्लोरीन और फ्लोरीन की बात करें तो ये हमारे पास में हैलोजन्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो इनकी भी ज़रूरत नहीं होती है। मोस्टली हमें जब ऑप्शन चूज़ करना है तो हम एलिमिनेशन मेथड से भी चूज़ कर सकते हैं। हम जानते हैं कि प्लांट्स की बॉडी में नाइट्रोजन की बहुत ज़रूरत होती है, उसके बाद में सल्फ़र की बहुत ज़रूरत होती है। अगर नाइट्रोजन के बाद कोई एलिमेंट या ऑप्शन में अगर यहाँ पे नाइट्रोजन दिया होता तो फिर हमारी टॉप प्रायोरिटी नाइट्रोजन ही रहता है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या रहने वाला है, सल्फ़र। सल्फ़र का भी इस्तेमाल किया जाता है फर्टिलाइज़र्स की फॉर्मेशन के लिए। अब नेक्स्ट एलिमेंट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विच मेटल इज़ नोन फॉर इट्स यूज़ इन क्रिएटिंग इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स। अब कभी कभी क्या होता है, आपको एक मेटल को दूसरे मेटल के साथ में कनेक्शन देना होता है जब काफ़ी हाई वोल्टेज की करंट को सप्लाई किया जाता है, तो कहीं कहीं पे मेटल्स की प्रॉपर्टी वेरी करती हैं। तो इनमें से कौन सा ऐसा
मेटल है जिसको इस्तेमाल किया जाता है बहुत बड़े बड़े इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स देने के लिए। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, गोल्ड है, सेकंड सिल्वर है, थर्ड कॉपर है और फोर्थ जिंक है। अब मेटल्स हैं तो हम जानते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो होंगे ही होंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट्स की बात पूछी हुई है। तो अगर इसमें हम चेक करें ऑप्शन, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सिल्वर इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स वगैरह देने को, वायरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज़ द हार्डेस्ट। जनरली सारे के सारे मेटल हार्ड ही होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें हमें ऑप्शन में क्या क्या पूछा गया है, तो ऑप्शन ए है गोल्ड, बी है प्लेटिनियम, सी है ऑस्मियम और डी है लेड। तो इसमें अगर हम बात करें टॉप मोस्ट प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, तो वो रहने वाला है हमारे पास में ऑस्मियम। ऑस्मियम हमारे पास में गोल्ड, प्लेटिनियम और लेड के कंपैरिजन में काफ़ी हार्ड रहता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच नॉन मेटल इज़ फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये तो काफ़ी आसान रहने वाला है। कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो जिससे सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने हुए होते हैं। अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का दूसरा नाम होता है कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, या फिर हाइड्रोकार्बन भी इन्हें कहा जाता है। तो इससे आप रिलेट कर सकते हो कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन तो नहीं रहने वाला है। ऑप्शन ए हमारे पास में करेक्ट रहने वाला है। कार्बन इकलौता एक ऐसा एलिमेंट है जो पूरे के पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पाया जाता है। और कम्बिनेशन में की फॉर्म में अगर हम बात करें, जब कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ कम्बिनेशन में होते हैं तो उनको हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तो ऑर्गेनिक कार्बन या तो हाइड्रोकार्बन होते हैं या तो उनके डेरिवेटिव होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास में CH4 है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन है, ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। अगर हम दूसरे एलिमेंट्स की बात करें, दूसरे भी प्रेजेंट होते हैं लेकिन हमेशा प्रेजेंट हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल हमारे पास में CH3OH है, ये अल्कोहल है हमारे पास, एक मिथेनॉल है जिसका नाम। इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। लेकिन ऑक्सीजन नहीं होगा तो कोई दूसरा कंपाउंड बन जाएगा। लेकिन हाँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर मानना है हमने इसको, तो कार्बन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच मेटल इज़ कॉमनली यूज्ड इन बैटरीज। इनमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो ज़्यादातर बैटरीज में यूज़ होता है। ऑप्शन ए है आयरन, बी है लिथियम, सी है कोबाल्ट और ऑप्शन डी की अगर हम बात करें तो वो है हमारे पास टिन। अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन की बैटरी की बात करो तो उसका नाम होता है लिथियम आयन बैटरी, लिथियम आयन बैटरी। तो आप यहाँ से ही रिलेट कर सकते हो कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट रहने वाला है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। लिथियम एक ऐसा एलिमेंट है जो ज़्यादातर बैटरीज़ की फॉर्मेशन में यूज़ होता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एलो देम टू बी ड्रॉन इनटू वायर। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इनमें से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है मेटल की जिससे हम पतली से पतली वायर बना सकते हैं। तो अगर हम बात करें, मैलिएबिलिटी है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है डक्टिलिटी, सी है कंडक्टिविटी और डी है लस्चरस। तो लस्चरस एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की जो ये चीज़ बताती है कि कौन सी मेटल कितनी शाइन करने वाली है। शाइनिंग, अगर कोई मेटल शाइन कर रहा है इट मीन्स हम कह सकते हैं बहुत चमकीला है, तो हम कह सकते हैं कि ये बहुत लस्चरस है। उसके बाद में कोई इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है तो हम कहते हैं इस पर इसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है ना।